शताब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से ये जो हाल ही में जो यड्रामी में एक छोटी बच्ची का जो रेप हुआ है उसके लिए जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन बहुत अफसोस करती है और कंडेम भी करती है इसके ऊपर। और कल हम लोग एक वीडियो स्टेटमेंट भी रिलीज़ किए थे। मणिकांत राठौड़ जो स्टेटमेंट देता है कि इस क्राइम को तमाम मुस्लिम मज़हब से जो जुड़ाया उसके लिए स्टेटमेंट भी दिए हम लोग के ये सरासर गलत है और हम लोग नज़र रखेंगे इस प्रोटेस्ट के ऊपर, ये भी बताया गया था। और ये भी हम लोग वार्निंग दिए थे अगर ये प्रोटेस्ट पीसफुली अगर नहीं होगा, इसमें कुछ गुंडागर्दी होंगी तो उस पर भी नज़र रखेंगे और डेफिनेटली विल टेक एक्शन। और ऐसे ही हुआ। ये लोग प्रोटेस्ट उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट नहीं था, ये प्रोटेस्ट है, ये गुलबर्ग के अवाम को देखना ज़रूरी है। ये जो प्रोटेस्ट करे ये लोग भाईचारा ख़राब करने के लिए प्रोटेस्ट किए। आप बताइए मुझे कि टोटल जितने भी व्हीकल्स को डैमेज किए वहाँ पर और जितने भी ऑटोज़ को डैमेज किए वो क्या ऑटोज़ सिर्फ मुसलमानों के ऑटोज़ थे वहाँ पर? आप वीडियो में देख सकते हैं इसके अंदर उसमें हिंदूज, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम के भी ऑटोज़ थे इसके अंदर। जिस जो व्हीकल्स को डैमेज किया गया क्या वो खाली मुसलमानों के व्हीकल्स थे? नॉन मुस्लिम्स के भी व्हीकल को डैमेज किया गया। जिस लोगों को वहाँ पर फिजिकली अब्यूज़ किया गया, मारा गया, जो ऑटोओं में जो महिलाएं जा रहे थे, क्या महिलाएं सिर्फ मुसलमान के इसके अंदर थे? उसमें गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम के हमारी बहनें भी थे इसके अंदर। ये लोगों को भी असल्ट किया गया इसके अंदर। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mano Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital. तो हम लोग यहाँ पर स्टेशन बाज़ार है एंड वी हैव मेट विद पुलिस कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर। ये तमाम लोगों से हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई है और यहाँ पर विद एविडेंस के साथ हम लोग कंप्लेंट दर्ज करें एंड वी गॉट टोटल 15 एफआईआर, टोटल 15 एफआईआर ये लोगों के ऊपर रेस कर रहे हैं हम लोग। और वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कमिश्नर सर से और तमाम पुलिस प्रशासन से कि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए। देखिए ताज्जुब करने वाली बात है, जनरली जब प्रोटेस्ट होता है तो वाइट कॉलर्स लोग वहाँ पर आते हैं, मगर इस प्रोटेस्ट में जो एक ज़िम्मेदार फॉर्मर एमपी उमेश यादव जहाँ पर ये प्रोटेस्ट में था उसके नेतृत्व में और तमाम अधिकारों के नेतृत्व में रॉडी शीटर्स आते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में और दंगा फसाद करते हैं यहाँ पर। इसका काम कौन किसको देखना था? और जब हमारे मस्जिद के इमाम साहब को जब असल्ट किया गया, उनको मारा गया और उनके व्हीकल्स को डैमेज किया गया, तो जब उन्हें पुलिस वाले को वहाँ पर ठहरे हुए बोलते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई एडजस्ट कर लो बोल के बताते हैं। ये किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो रहा है यहाँ पर? क्या पुलिस प्रशासन को मालूम नहीं था कि ये सब हो सकते हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ एक समुदाय के लिए है? जब हम कभी भी प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर कई सारी चीज़ें लागू की जाती है। हमको तो पहले परमिशन देने रोकते हैं, कई सारे लॉ बॉन्ड्स को साइन कराते हैं, उसके बाद हम लोगों को परमिशन मिली जाता है, उसके बाद भी मॉनिटर करते हैं। और एक चीज़, और जब भी हम लोग प्रोटेस्ट करें लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें, हम लोग सारे वही किसी चीज़ को हम डैमेज नहीं करें, इनकी तरह गुंडागर्दी करके कभी प्रोटेस्ट नहीं करें। और रही बात ये जो रेप विक्टिम्स की, आप यकीन मानिए गुलबर्गा के अवाम को मैं बताना चाह रहा हूँ, जितना नॉन मुस्लिम बच्चियों के लिए, उनके हुकूक़ के लिए, उनके वुमेंस प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लड़े, उतना ये पाखंडी मुतिया या फिर ये मणिकांत राठौड़ या फिर ये सागर, वो जो जवर्गी का कौन है वो पता नहीं, गधे का नाम आनंद देसाई, वो जो भी है, ये लोग जितना ये लोग अब जो उतरे ने उससे कई पहले हम लोग उतरे यहाँ पे। कई मुस्लिम महिलाएं उतरे उनके प्रोटेस्ट के लिए, उनके हक़ के लिए लड़े। हाँ, कुली समाज की बच्ची का रेप और मर्डर होता है जब ये लोग नहीं उतरे। क्यों? वो समाज अलग, ये समाज अलग। हम लोगों को समझना ज़रूरी है कि ये लोग समाज के नाम पे हम लोगों को बांट रहे हैं हम लोगों को, और ये गुलबर्गे में होने नहीं देंगे। जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन और तमाम सोशल एक्टिविस्ट जितने भी यहाँ पे मौजूद है, ये कभी होने नहीं देंगे। हम इसके लिए स्टैंड लेंगे यहाँ पर और हमेशा स्टैंड लेंगे। वो कोई भी रहने दो, गुलबर्गे का कोई भी माइकलार रहने दो, कोई भी रोडी शीटर लो, ये जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और पुलिस प्रशासन से हम यही कह रहे कि अगर ये एविडेंस की बुनियाद पे भी अगर इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो उसके बाद हम बताते प्रोटेस्ट कैसा होता है यहाँ पर। हम लोग भी बेहतरीन एक प्रोटेस्ट करेंगे और बहुत जल्द कॉल फॉल करेंगे। अगर इनको अरेस्ट नहीं किया गया तो एक बेहतरीन प्रोटेस्ट होगा और ये प्रोटेस्ट गुलबर्गे में इतिहास बनाएगा। ये प्रोटेस्ट याद रखिए ये बात। थैंक यू सर। जनता परिवार जो है ना आने वाले दिनों में उस बच्ची के लिए जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कुछ रखना चाहेंगे? सर देखिए, ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर एक मेमोरेंडम दिए सर डिप्टी कमिश्नर को, एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कमिश्नर, हम लोग ये भी बताएं कि इसको लाइफ इम्प्रेसमेंट नहीं होना। देखिए हमारे हिंदुस्तान के कानून में लाइफ इम्प्रेसमेंट देते हैं यहाँ पर। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसे लोगों को चौराहे पे ला के गोली मारो, ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दो। हैदराबाद का एक तेलंगाना का एक हमारे सामने एक एग्जांपल है। एक रेपिस्ट जब एक महिला क्या एक बच्ची के स्टूडेंट का रेप कर जब जाता है तो वैसे लोगों को एनकाउंटर में मार दिए थे लोगों को।
और जब तक ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे नहीं होगा। गुलबर्गा में आपको पता है कितने रेप्स अब तक, आप 3 महीने में 4 रेप हुए यहाँ पर, 4 रेप इंसिडेंट हुए यहाँ पर। एक मुस्लिम लड़की का 3 नॉन मुस्लिम लड़कियाँ का रेप हुआ यहाँ पर, जिसमें से 2 मर गए, 2 लोग का खून भी हो गया इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और गुलबर्गे के तमाम तकरीबन लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग भाईचारे में हैं, भाईचारे में मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ पर जितने भी हम लोग आए हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको लग रहा मुस्लिम है, हाँ हमारे साथ यहाँ पर 9 मुस्लिम भाइयाँ भी हैं हमारे साथ ठहरे हुए, हम सब मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं। वी आर द सेक्युलर्स। और वो जो दिनेश जो स्टेटमेंट दिया, कन्नड़ा में स्टेटमेंट दिया, मैं तकरीबन लोगों को यहाँ पर शायद वो स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। आनंद देसाई जो स्टेटमेंट देता है, उन क्या बोलता, सेक्युलर सोच रखने वालों को इतनी बुरी गाली देता है उन्होंने, गुलबर्गा के सेक्युलर सोच रखने वालों को, और कहता है कि हमारे महिलाएं, मतलब जो नॉन मुस्लिम महिलाएं हैं जिसको टिंडी है, वो लोग मुसलमानों के पास जाते हैं। कहते हैं अगर तुमको उतना उसको ये करना है तो आप हमारे पास आओ बोल के बोलता। ऐसा गलीज़ अल्फाज यूज़ करता। कहाँ पर है वुमेंस प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पर कहाँ है वुमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, जहाँ पर महिलाओं की इज्जत रोड पे नीलाम की जा रही है यहाँ पर। और बड़ी परेशानी ये बात है यहाँ पर कि आज के प्रोटेस्ट में वैसे कई महिलाएं भी आए, जबकि ये स्टेटमेंट देखने के बाद भी ये महिलाएं प्रोटेस्ट में आते हैं, इनको सब ऐसे क्रिमिनल्स को सपोर्ट करते हैं बोले तो ये बड़ी शर्म की बात है। बहरहाल जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन इस पर स्टैंड लेती है एंड वी हैव फाइल्ड ए कंप्लेन। जितने भी विक्टिम्स हुए यहाँ पर उनका भी एफआईआर हुआ और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी एफआईआर फाइल करे से हम लोग, और इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम कमिश्नर ही विल टेक एक्शन सून। थैंक यू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Big Neuropsychiatry Hospital.